स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, ये क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा। तो देखिए, ये 3 फार्मूला है। क्या है? पहला, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अब देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पे दुकानदार कोई सामान को बेचता है वो विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है? जो दाम किसी चीज़ पे लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक बुक खरीदने गए, उस पे दाम लिखा था 750, तो 750 क्या हुआ? अंकित मूल्य। और बट्टा क्या होता है? छूट, जो हमें डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए बुक का दाम था 750 और दुकानदार आपको 700 में दिया, तो 50 रुपये क्या हो गया? छूट, यानी कि बट्टा। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या? बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और तीसरा फॉर्मूला क्या? बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप ठीक से याद कर लीजिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर में का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक नंबर में क्या बोला? टीवी का अंकित मूल्य दिया है 4500 रुपये तथा बट्टा दिया है 30%। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो पहला में क्या दिया है? दोनों में सेम ही दिया है। क्या? विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया और बट्टा प्रतिशत। तो एक नंबर में क्या दिया है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर कितना दिया है? 4500। अब फिर क्या दिया है? बट्टा। तो बट्टा कितना दिया? 30%। तो जो हमें बट्टा मिलता है यानी कि छूट मिलता है, तो छूट हमें किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अब हम लोग निकालेंगे बट्टे की राशि। तो देखिए, ये जो 30% दिया है वो बट्टा का प्रतिशत दिया, तो बट्टे की राशि क्या होगी? तो देखिए, बट्टे की राशि के लिए तो जो अंकित मूल्य है यानी कि 4500, उसका 30%, तो लिखेंगे 4500 का 30%। तो ये 4500 लिखते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे? का मतलब गुणा 30% मतलब क्या होता है? 30 बटा 100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। ठीक है, तो 45 को 3 से गुणा करते हैं। 3 बचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 चौके 12 और 1 13, और ये एक ठो 0, यानी कि 1350 रुपये हमें क्या मिल रहा? बट्टा, यानी कि छूट मिल रहा। अब हम लोग क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। तो देखिए, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या था? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, तो अंकित मूल्य की जगह क्या लिखना है? 4500 घटाओ बट्टा की जगह क्या लिखना है? 1350। ठीक है, अब ये दोनों को घटाते हैं। तो देखिए, आप ऊपर नीचे लिख के घटाइए। 0 से 0 घटाएंगे तो 0, फिर ये 0 से 5 नहीं घटे तो 10 मानेंगे, 10 से 5 गया तो 5, फिर यहाँ पे गया 4, 4 से ये 3 घटाएंगे तो 1, फिर 4 से 1 घटाएंगे तो 3, यानी कि 3150 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 में भी वैसे ही देखिए, पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया तथा बट्टा दिया है 10%। तो हम लोग लिखते हैं इसमें भी अंकित मूल्य बराबर। तो अंकित मूल्य कितना दिया है? 450 रुपया। फिर लिखेंगे बट्टा बराबर, तो बट्टा कितना दिया है? 10%। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? बट्टे की राशि। तो बट्टे की राशि क्या हो जाएगा? 450 का 10%। तो इसको क्या लिखेंगे? 450 का मतलब गुणा 10% मतलब 10 बटा 100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो कितना रुपया बट्टा मिल रहा है? 45 रुपया। अब हम लोग क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का वही सूत्र लिखेंगे, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य की जगह क्या लिखना है? 450 घटाओ बट्टा की जगह क्या लिखना है? 45। तो 450 हम लोग 45 घटाएंगे। देखिए, ये 0 से 5 नहीं घटेगा तो 10 मानेंगे, 10 से 5 गया तो 5, फिर यहाँ 4, 4 से 4 गया तो 0, फिर ये 4, यानी कि 405 रुपया हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 में देखिए क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक नंबर दिया है रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपये तथा बट्टा दिया है 5%। 2 नंबर में एक घड़ी दिया है, उसका विक्रय मूल्य 360 रुपये और बट्टा दिया है 10%। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए, एक नंबर में क्या दिया है? रेडियो। तो रेडियो का क्या दिया है? विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को आप ऐसे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 380 रुपया। और क्या दिया है? बट्टा। तो बट्टा बराबर कितना दिया है? 5%।
ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अंकित मूल्य को x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना अंकित मूल्य बराबर, तो अंकित मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे, x। अब देखिए, तो जो बट्टा प्रतिशत है वो बट्टा किस पे बट्टा हमें किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर, विक्रय मूल्य पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे बट्टे की राशि। तो बट्टे की राशि क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का 5%। तो अंकित मूल्य क्या है, x, तो यानी कि x का 5%। तो फिर x लिखेंगे का मतलब गुणा 5% मतलब क्या होता है, 5/100। ये 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि x/20। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बट्टा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बट्टा कितना दिया है, बट्टा दिया है x/20 बराबर अंकित मूल्य क्या है x, फिर माइनस विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 380। देखिए ये x वाला पद है, ये x वाला पद है, तो दोनों को एक तरफ करते हैं। तो ये क्या लिखते हैं, x/20, ये प्लस में इधर है तो माइनस x बराबर -380। ठीक है, इसके नीचे कुछ ही तो 1 देते हैं, तो 20 और 1 का लॉसो लेंगे तो 20 आएगा। 20 को 20 से भाग के करेंगे तो 1 को 20 के ऊपर में x है उससे गुणा करेंगे तो x ही होगा, फिर माइनस ये 20 को 1 से भाग करेंगे तो 20, फिर ये 1 के ऊपर में x है, x को 20 से गुणा करेंगे तो 20x बराबर क्या हो जाएगा, -380। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 20x से 1x को घटाएंगे तो 19x, बड़ा कौन है 20, उसके आगे माइनस तो माइनस। और देखिए 20 किस में है, बट्टा में, यानी कि भागा में, उधर जाए तो गुणा में, तो फिर बराबर क्या हो जाएगा 380 गुणा 20। ठीक है, अब x के साथ 19 किस में है, गुणा में, उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -380 गुणा 20 बट्टा कितना हो जाएगा -19। तो ये 19 कट गया, सॉरी ये माइनस माइनस कटा, फिर 19 से कम 19, 19 दूनी 38, फिर ये 0। तो देखिए 20 2 दूनी 4 और कितना आ जाएगा 2 0, तो इसीलिए x बराबर कितना है 400, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर में भी क्या दिया है, देखिए विक्रय मूल्य दिया है 360। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपया। फिर क्या दिया है, बट्टा, तो बट्टा बराबर 10%। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसके जैसे अंकित मूल्य को मान लेते हैं। तो माना अंकित मूल्य बराबर x। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, बट्टे की राशि। तो बट्टे की राशि क्या होगा, अंकित मूल्य का 10%, यानी कि x का 10%। तो x का 10% का मतलब क्या होता है, x का 10% का मतलब होता है x गुणा 10/100। ठीक है, ये 0 कटा तो क्या हुआ, x/10, तो x/10 रुपया क्या है, बट्टा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें फिर से पहले की तरह क्या लिखेंगे, बट्टा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग इधर ही बना देते हैं। तो लिखेंगे यही फॉर्मूला लिखते हैं, बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बट्टा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x/10 बराबर अंकित मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, x, फिर माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है 360। तो इसमें भी पहले की तरह करना है, x वाला पद है उसको इधर करना, तो x बटा क्या हो जाएगा 10, ये x देखिए माइनस प्लस में इधर है तो -x बराबर क्या हो जाएगा -360। तो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे, 10 और 1 का लॉसो लेंगे तो कितना आएगा 10। ये 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 को 10 के ऊपर में x है, x से गुणा करेंगे तो x ही होगा, फिर माइनस 10 को 1 से भाग करेंगे तो 10 होगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 10x, फिर बराबर -360। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 10x से 1x को घटाएंगे तो 9x, बड़ा कौन है 10, उसके आगे माइनस तो माइनस। ठीक है, फिर 10 देखिए ये दोनों किसके बट्टा में था, यानी कि भागा में, उधर जाए तो गुणा में, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा -360 गुणा 10। अब देखिए x के साथ 9 गुणा में, उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या लिखेंगे -360 गुणा 10 बट्टा क्या लिखेंगे -9। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 9 कम 9, 9 चौके 36, फिर ये 0, तो क्या बच गया 40 गुणा 10, तो 4 कम 4 और 2 0, तो 400 रुपया क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य। ठीक है।